एक और बड़ा रेल हादसा। आखिर कब तय होगी रेल मंत्री की जिम्मेदारियां, या सिर्फ रील्स बनाने के लिए मंत्री बने हैं? जब वहां पर ट्रेन पलटी तो वहां कई सारे लोग जो आसपास के लोग थे वो उन लोगों ने चीख पुकार जब सुनी तो उन लोगों वहां आके उन लोगों को बचाया। आइए जानते हैं कि पिछले दिनों में कितनी बार रेल हादसा हुआ। हमारे रेल मंत्री को फुर्सत नहीं है रील्स बनाने से और हमारे प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है हरी झंडी दिखाने से। अभी बीते महीने 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसा, कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना से उभरे ही नहीं थे, लेकिन तब तक आज गोंडा के पास चंडीगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2014 से अब तक 63 रेल हादसे हो चुके हैं। सैकड़ों लोग बेवजह मृत्यु को प्राप्त हुए, हजारों लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन रेल मंत्री हमारे जो हैं वो रील्स बनाने में बिजी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो हरी झंडी दिखाने में बिजी हैं। कब तक सरकार की गलतियों का खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ेगा? रोज़ इन ट्रेनों में अपनी जान से खेलती रहेगी। शर्म की बात है। साथ ही साथ एक वीडियो और भी वहीं से आई है कि वो बोल रहा है कि मैं बाल बाल बच गया, और मैं आपको दिखा दूं कि वीडियो क्या है और कैसे क्या हुआ था। आइए देखिए। बाल बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें। घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप घबराएं कैसे नहीं, जब देश की सत्ता ऐसे इंसानों के हाथ में हो जो बिल्कुल उन सब चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहा है, तो डरना स्वाभाविक है। में बैठे हुए, सफ़र करते हुए, कहीं टूटी सड़कों पर जाते हुए, एक्सीडेंट का डर, एयरपोर्ट पर छत गिरने का डर, घर पर बैठकर बेरोज़गारी और पेपर लीक का डर, और अगर बाज़ार पहुँचो तो महंगाई का डर। इस समय सिचुएशन ऐसी है कि हर वर्ग का लोग, हर समाज इस समय डर के साए में है। वैसे रेल मंत्री जी, माफ़ कीजिएगा रील मंत्री जी, आप गोंडा पहुंचकर रील बना सकते हैं और मासूम लोगों के साथ 2 पल साझा कर सकते हैं। तो गाइज़, आप कमेंट में थैंक्स मोदी जी लिखना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। जो कांवड़िया जाते हैं उनके लिए एक नया फरमान आया है। अब जैसे रोड साइड पे जो ढाबे हैं, स्टॉल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट हैं, उन तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि तू कौन है, कि मुसलमान है या हिंदू है। हो सकता है इसमें जाति भी शामिल हो, कहीं दलित तो नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी ने इसे विरोध किया तो उधर से जवाब आता है कि जब हलाल लिखा होता है तब आपको तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। तब कांग्रेस नेता ने बोला कि हाँ, जब हलाल लिखा हो हमें आपत्ति नहीं होती है, और जब शुद्ध शाकाहारी लिखा होता है तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि चाहे वो बनाने वाला हिंदू हो या मुस्लिम। उन्होंने कहा कि हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है या कौन जैन है। मेरे को शाकाहारी खाना है तो मैं अब जाके वहाँ खा लूँगा। कहते हैं कि मैं ये सबको उचित नहीं समझता है कि बनाने वाला कौन है। बाकी आप वीडियो देखिए। ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है। हिंदू कौन है, मुसलमान है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, कहीं दलित तो नहीं है। हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। ऐसे कई सारे जो मीट एक्सपोर्टर हैं, वो कौन है मालिक, वो लोग कौन है, आइए जानते हैं। मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं। अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कपूर। MKR फ्रोजन मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज बिंद्रा साहब। अल दुआ। अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे वो। और साथ ही साथ मैं आपको साझा करते हुए चलता हूँ कि गुजरात के भरूच शहर का एक वीडियो, जो नौकरी पाने के लिए कैसे युवा ट्रेन पर चढ़ रहे हैं, कैसे युवा परेशान है एक नौकरी पाने के लिए, एक जॉब पाने के लिए। और साथ ही साथ अब ये मुंबई का वीडियो देखिए। कौन है ये लोग? बेरोजगार हैं ये। एक छोटी सी नौकरी की आस दिखाई दी तो टूट पड़े। और अब ये प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने। कितनी ताकत से हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। क्या ये सच है? क्या प्रधानमंत्री को ये सब युवा नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते इन युवाओं की तरफ? देश में बेरोजगारी का आलम ये है कि कोई भी छोटी से छोटी नौकरी क्यों ना हो, जैसे ही उसका आवेदन आता है उसमें 10-10, 20-20 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। बेरोजगारी जो है वो देश में एक महामारी का रूप ले चुकी है। कोई परिवार अछूता नहीं है इस बीमारी से।
कब जागेंगे महामानव। साथ ही साथ ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश से विधायक जो हैं वो क्या बोल रहे हैं। डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। क्या कह रहे हैं कि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, कि पंचर की दुकान खोल लीजिए। अब ऐसे में हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पकौड़े तलना भी एक बिजनेस है, पकौड़े तलना भी एक जॉब है, तो फिर आदमी पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहा है। सही बात है, ऐसे लोगों के हाथ में तो हमारा देश है। और जब पन्ना लाल ये सब बोल रहे थे तब उसी मंच पर देश के गृह मंत्री भी पीछे बैठे हुए थे और उन्होंने उस चीज़ को लेकर टिप्पणी भी नहीं करी। सरकार के हिसाब से ये सब रोजगारी तो है, क्या करे आदमी पढ़ लिख कर। पढ़ लिख गया तो फिर कहीं वो सारी चीज़ों को समझ जाएगा, इसीलिए उसको पढ़ने ही मत दो। किसी को पकौड़े तलने दो, किसी को कुछ बोलो, किसी को पंचर जोड़ने दो। क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा है, शहर दर शहर घूम रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट हो रही हैं, गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो। तो क्या ही बोलें, क्या ही करे वो युवा, किसके पास जाए वो युवा, आप ही बताओ कमेंट करके। और चैनल को